कान से पस आने की समस्या हम आज देखते हैं बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है शुरू-शुरू में। जी, जी। तो इसका कारण क्या है और अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाए, ये जानना चाहेंगे? देखिए ये बहुत कॉमन समस्या है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो कम से कम नवजात से लेके मतलब 4-5 महीने से बच्चे लेके और ऐसे बच्चे जो 6 साल 7 साल 8 साल तक बच्चों में यूजुअली आप देखते होंगे कि जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो कॉमन वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसमें एक जैसे हम बोलते हैं ना कि अपर एयरवेज, तो अपर एयरवेज कहाँ से होता है, नाक से लेके गले तक, उसको हम अपर एयरवेज बोलते हैं। उसका इन्फेक्शन कॉमन होता है जिसको कॉमन भाषा में सर्दी खांसी जुकाम बुखार आया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहा और चला गया। होता क्या है ऐसे जो कान से पस आने का कारण कि जैसे ही कॉमन वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हमारे कान मिडिल ईयर और गले के बीच में एक ट्यूब होता है, स्टेचन ट्यूब। तो जैसे ही वायरल इन्फेक्शन हुआ, 2 दिन 4 दिन हुआ सर्दी खांसी, तो ये अंदर में हल्का सा सूजन आता है और वो जो ट्यूब है वो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हमारे मिडिल ईयर का कनेक्शन और गले के बीच में वो एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो जैसे ये ब्लॉक होगा तो मिडिल ईयर में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि बच्चे को बुखार ठीक हो गया है, फिर से 4 दिन के बाद बुखार आ रहा है और तेज़ कान में दर्द हो रहा है। जब आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे या फिर उस समय अगर आप नहीं ले गए तो बाद में वो आप कॉमन जो दर्द का दवा है दे दिए, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया और फिर वो बाद में पस बन के जो कान का पर्दा होता है फट के वो पस बाहर आने लगता है। तो कभी भी पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी सर्दी खांसी जुकाम हो तो आप अपने से मेडिसिन ना दें, एक शिशु रोग विशेषज्ञ से जो भी नज़दीक में हो उनसे सलाह लेके आप दिखाएं। और ये जो कान में जो पस आ जाता है और फट गया तो पर्दे का फटने की वजह से वो पस बाहर आता है। तो इसमें 2 कंडीशन होता है, एक एक्यूट एक क्रोनिक। तो एक्यूट और उसमें क्या होता है, अगर आप इसका इलाज अगर आप सही टाइम पे नहीं कराएं तो उसे सुनने की जो क्षमता है बच्चों में वो भी कम हो जाता है बाद में चल के। तो जब कभी भी ऐसा समस्या आए तो आप बिल्कुल डॉक्टर से दिखाइए एंड उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर लेना चाहिए। जैसे नाक में कुछ ड्रॉप डालने होते हैं, कुछ मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, इनका कोर्स होता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो कभी भी खुद से मेडिकेशन ना करके आप अपने नज़दीकी जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनसे परामर्श लें और अगर आप सही टाइम पे लेंगे तो ज़्यादातर संभावना है कि आप जो कान में पस बनता है उस स्थिति में आप नहीं पहुंचेंगे और आगे चल के कान का पर्दे का फटना, कम सुनना, ये सारी जो प्रॉब्लम है इनसे आप बच जाएंगे। अभी आपने कान के फटने की बात की है, तो क्या पस आने से क्या कान के फटने का कोई संबंध है? जी बिल्कुल है। सपोज कि जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो गया, जो मैंने ट्यूब के बताया कि मिडिल ईयर और गले के बीच में होता है, इसको स्टेचन ट्यूब बोलते हैं, पेटेंट नहीं है। अभी क्या है कि मिडिल ईयर में पस पानी भरा, पानी के बाद क्या है इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया और उसको निकलने के लिए तो जगह चाहिए। जब वो फैलेगा धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आप जब हम देखते हैं आइदर पीडियाट्रिशियन या जो नाक कान गला विशेषज्ञ होते हैं वो जब हम इसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के औजार डाल के देखते हैं तो जो पर्दा है काफ़ी बल्ज रहता है, बाहर की ओर रहता है, टेंस रहता है फटने से पहले वाली स्थिति में, तो फट जाता है। जब प्रेशर अंदर पस का बढ़ा तो डेफिनेटली है कि वो बाहर आएगा। तो ये कारण होता है कान से पस आने का और उसमें इलाज ज़रूरी होता है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों से निवेदन करेंगे एंड ये एडवाइस है कि इस तरह का स्थिति हो इमीडिएटली अपने नज़दीकी बाल रोग विशेषज्ञ से या फिर नाक कान गला विशेषज्ञ से एक बार ज़रूर परामर्श लें और इस चीज़ का इलाज ज़रूर कराएं।